दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी होने का कर्ज। शिक्षाप्रद कहानी। रोहन अपनी मम्मी और दीदी को स्टेशन छोड़ने के बाद जब घर पहुंचा तो उसकी बीबी राधा ने पूछा, रोहन, प्रियांश कहाँ है? उसे तो तुम अपने साथ ले गए थे ना? हाँ डियर, अंदर तो आने दो, फिर बात करते हैं। रोहन, प्रियांश कहाँ है? देखो राधा, तुम बेकार की टेंशन ले रही हो। रोहन, पहलिया मत बुझाओ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अरे यार, अभी तो हमें चांस मिला है एलोन टाइम स्पेंड करने का, और तुम हो कि प्रियांश प्रियांश किए जा रही हो। मम्मी और निशा उसे अपने साथ ले गए हैं। क्या? रोहन, तुम्हारा दिमाग तो सही है। राधा फुट फुट कर रोने लगी। वो 8 महीने का छोटा बच्चा है, एक पल भी नहीं रह पाता वो मेरे बिना। 10 दिन तक कैसे रहेगा? राधा, तुम ओवररिएक्ट कर रही हो। माँ है वो मेरी, भला बुरा समझती है अपने पोते का। राधा बीच में ही बात काटते हुए बोला, मैं जानती हूँ, लेकिन वो उसे माँ का दूध तो नहीं पिला सकती ना। राधा, क्या ये रट लगा रखी है, माँ का दूध माँ का दूध? मैं तो कितने अरमान लेकर घर आया था। सोचा हम लोग आज एलोन टाइम का मजा लेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, साथ में समय बिताएंगे। तुम ही तो हमेशा शिकायत करती थी कि आजकल मैं तुम्हें समय नहीं देता, और आज जब मौका मिला तो। राधा जोर जोर से रोने लगी। उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके जिस्म से उसकी जान को अलग कर दिया हो। वह चिल्लाने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। मैं कुछ नहीं जानती रोहन, तुम मेरे बच्चे को मेरे पास ले आओ, वरना मैं रो रो कर अपनी जान दे दूंगी। राधा, पागलपन छोड़ो। रोहन, मैं उसकी माँ हूँ। क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता था कि मेरे बच्चे को ले जाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेते? और तुमने जरा भी नहीं सोचा, ऐसे कैसे ले जाने दिया? इसका मतलब तुम सब जानते थे। बोलो रोहन, बोलते क्यों नहीं? राधा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। स्टेशन से जब हम वापस लौट रहे थे तो मामी की आंखें नम थी। जब उन्होंने प्रियांश को अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई तो मैंने उन्हें कैसे मना करता? तुम ही बताओ। 10 दिन की ही तो बात है राधा, बस करो अब। रोहन, तुम नहीं समझोगे एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है जब कोई उससे उसके दूध पीते बच्चे को उससे अलग कर दे। तुम्हें अपनी माँ के आंसू दिखाई दिए, पर पल भर के लिए भी मेरा ख्याल नहीं आया। राधा रोए जा रही थी। वह एक बार अपने बच्चे को छाती से लगाकर जी भर के प्यार करना चाहती थी, एक बार जी भर के उसे देखना चाहती थी। मैं समझ गई, ये सब मामी जी की सोची समझी चाल थी, इसलिए आजकल उसके खाने पीने से लेकर हर चीज़ का ख्याल रखती थी। यहाँ तक कि उन्होंने तो प्रियांश के कपड़े भी अपने रूम में शिफ्ट कर लिए थे। मैं भी असरस में पड़ गई कि अचानक दादी का अपने पते पर इतना लाड देखकर। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो मेरे खिलाफ साजिश रच रही है। बस करो राधा, ममता के मुंह में अंधी होकर तुम कुछ भी बोले जा रही हो। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। राधा रो रही थी तो रोहन ने फ़ोन उठाया। सामने से आवाज़ आई, भैया, भाभी को दो, मुझे उनसे बात करनी है। रोहन ने फ़ोन को स्पीकर पर डाल दिया। हेलो भाभी। दीदी, प्रियांश कैसा है? कैसा है प्रियांश? आप और मम्मी जी ऐसे कैसे? कम से कम मुझे बता तो देते। क्या बात है भाभी? आपका 8 महीने का बच्चा आपसे अलग हुआ तो आपको इतना दुख हो रहा है? मेरी माँ से आपने उनका 25 साल का बेटा छीना। कभी सोचा उनके दिल पर क्या गुजरती होगी? दीदी, आप जो समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। मैंने किसी से कुछ नहीं छीना, और आपके भाई कोई दूध पीते बच्चे नहीं है जो मेरी बातों में आ जाए। बाकी आप खुद समझदार हो। इतना कहकर राधा ने फ़ोन काट दिया। रोहन के तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ और बहन राधा से बदला लेने के लिए एक छोटे से बच्चे का सहारा लेंगे। जिसे वह दादी और बुआ का प्यार समझ रहा था, वो तो राधा के प्रति उनकी नफरत थी। राधा के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जो गलती उसने की ही नहीं, उसकी सज़ा उसे मिल रही थी। आज एक पत्नी होने का कर्ज उसे अपने बच्चे से अलग होकर चुकाना पड़ा। आशा करता हूँ कि ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।